हम पढ़ते हैं कुछ ऐसे केसेस के जिनमें हमारे पास लिमिट ऑफ ए फंक्शन वो एग्जिस्ट ना करता हो, हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। सो सबसे पहला एग्जांपल हमारा है यूनिट स्टेप फंक्शन, जिसको हेवीसाइड फंक्शन भी कहते हैं, हेवीसाइड फंक्शन। ओके, अब इस फंक्शन का डेफिनेशन हमारे पास क्या है, तो यूनिट स्टेप फंक्शन इज डिफाइंड एज, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है अगर हमारे पास जो x हो वो नेगेटिव हो, मतलब कि x अगर हमारे पास नेगेटिव है, ओके, x इज़ लेस देन 0, तब हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। यानी कि इस रीजन में लेस देन 0 है तो ये हमारे पास 0 होता है। ओके, दिस इज़ ओरिजिन, और इसका जो हमारे पास लेफ्ट वाला रीजन होता है, इस सारे रीजन में इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, सच दैट ये 0 पे डिफाइंड नहीं है क्योंकि यहाँ पे लेस देन 0 लिखा हुआ है। तो इसका ग्राफ मैं बना लेता हूँ, तो ये मेरे पास बनेगा -∞ से लेकर 0 तक, और ये 0 पे मैं छोटा सा सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। इस सर्कल का मतलब ये होगा कि हमारे पास इस 0 पे ये जो फंक्शन है ये डिफाइन नहीं है। इस 0 के लेस जो नंबर है लेफ्ट साइड पे, उन सब पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी वैल्यू 1 होगी अगर x हमारे पास 0 होगा, मतलब कि 0 पे ये x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो लेट्स सपोज ये वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, और साथ में 0 से पॉजिटिव साइड पे, सारे पॉजिटिव साइड पे ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। ओके, तो ये जो ग्राफ है ये हमारे पास जो यूनिट स्टेप फंक्शन है, इसमें चूंकि हम यहाँ से आते हैं लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे, तो जब आप 0 पे पहुँचते हैं तो आप यहाँ पे 1 का जंप कर लेते हैं, इसलिए इसको यूनिट स्टेप फंक्शन कहते हैं। ओके, अब हमारे पास बात यह है कि लिमिट इसका क्या होगा, इस फंक्शन का लिमिट क्या होगा अगर x 0 को अप्रोच करता है। यानी कि x की वैल्यू, यदि ये -∞ है ना और ये इन्फिनिटी है, और यहाँ पे लेट्स सपोज x मेरे पास 1 है और यहाँ पे मेरे पास -1 है, तो अब देखो अगर हम इस साइड से 0 की तरफ जाते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू 0 है। अगर हम इस साइड से आते हैं ग्राफ पे, राइट साइड से, तब हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है। तो अब हमारे पास इस केस में लिमिट एक्चुअली क्या होता है, लिमिट वो हमारे पास नेबर वैल्यू होती है, नेबर वैल्यू। ओके, और इसमें हम क्या करते हैं, वी कम आइदर फ्रॉम राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट या लेफ्ट से। राइट साइड हमारे पास कौन सा साइड होता है, पॉजिटिव साइड, और ये हमारे पास कौन सा साइड होता है, नेगेटिव साइड। सही है। सो इस फंक्शन में जब हम नेगेटिव साइड से आते हैं तो हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, u(x) इज इक्वल टू 0, बिकॉज इस सारे रीजन में, इस 0 से लेकर -∞ तक, इस सारे रीजन में हमारे पास क्या है, x इज़ लेस देन 0। तो हमारे पास फंक्शन क्या डिफाइन हुआ है, x लेस देन 0 के लिए, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है। सो हम इस साइड से जब जाएंगे, इस फंक्शन को हम ट्रेस करेंगे लेफ्ट साइड से, तो 0 पहुंचने तक हमारे पास इसके नेबर में इन पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है। सही है। बट इस रीजन में 0 से लेकर +∞ तक, इस रीजन में हमारे पास क्या है, u(x) इज इक्वल टू 1। क्यों ये 1 की इक्वल है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव या इक्वल टू 0 है। सो जब हम राइट साइड से आते हैं, राइट साइड से, तो हमारे पास इस फंक्शन की वैल्यू 1 ही रहती है। ओके, तो अब हमारे पास राइट साइड से जब हम जाते हैं, राइट साइड से, तब हमारे पास क्या है, लिमिट जो है, लिमिट वो ऑफ u(x) वो हमारे पास 1 आ रहा है। सही है। और जब हम लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो हमारे पास लिमिट की वैल्यू क्या आ रही है, लिमिट u(x) दैट इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब राइट साइड वाले को हम लिखते किस तरह से हैं, हमारे पास है x इज अप्रोचेस टू 0। अब 0 है, लेट्स सपोज ये मेरे पास नंबर लाइन है, ये बात समझ लें, हर जगह पे ये यूज़ होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, उसमें भी यूज़ होती है। ये मेरे पास कोई x अप्रोचेस टू c है, कोई भी c नंबर होना। सही है। इसको हम दो साइड से अप्रोच कर सकते हैं, एक हम इस साइड से अप्रोच कर सकते हैं। सही है। एक हम इस साइड से अप्रोच करते हैं। सही है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू c, और इस सारे रीजन में, इस रीजन में हमारे पास x इज़ ग्रेटर देन c, और इस सारे रीजन में हमारे पास x इज़ लेस देन c। यानी कि इस पॉइंट पे मेरे पास x की वैल्यू c है, इस सारे रीजन में c से ग्रेटर है और इसमें c से लेस है। सही है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे c की वैल्यू मेरे पास 0 है, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये सारा रीजन x ग्रेटर देन 0 होगा, और ये हमारे पास सारा होगा x लेस देन 0। ओके, अब हमारे पास, हम अगर c को अप्रोच करते हैं फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ग्रेटर साइड, तो इसको हम लिखते हैं x अप्रोचेस टू c फ्रॉम राइट साइड। ओके, ये हम राइट साइड के लिए लिखते हैं अगर हम c वैल्यू को अप्रोच करते हैं फ्रॉम राइट साइड, और x c नेगेटिव हम लिखते हैं अगर हम c को अप्रोच करते हैं लेफ्ट साइड से। यानी कि अगर हम ग्रेटर वैल्यू से c की तरफ वापस आते हैं तो इस तरह लिमिट चेक करते हैं, तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट होता है, और इसको हम लिखते किस तरह के हैं, c के ऊपर एक प्लस का साइन डालते हैं, मतलब कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन से वापस आ रहे हैं। सही है। और जब हम लेफ्ट साइड से जाते हैं तो हम क्या होते हैं, हम नेगेटिव मतलब स्मॉल वैल्यू से बड़ी की तरफ जा रहे हैं, तो हम इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह की लिमिट की जो वैल्यू होगी उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे।
ओके। अब हमारे पास x अप्रोचेस टू 0 है, तो इसके लिए मैं राइट साइड से जब अप्रोच करूँगा तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम राइट साइड, सही है। और लेफ्ट साइड को मैं किस तरह से लिखूँगा, x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड, सही है। अब अपने फंक्शन की वैल्यू देखिए कि जब हम राइट साइड से इसको अप्रोच करते हैं तो इसको मैं किस तरह से लिखूँगा, लिमिट के नीचे x टेंस टू 0 फ्रॉम प्लस साइड, सही है। यहाँ पे मैं लिखूँगा x टेंस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड से इसका लिमिट 1 बनता है और यहाँ पे 0 बनता है, तो हमारे पास सिंगल लिमिट जो है, सिंगल लिमिट वो डजंट एग्जिस्ट। हमारे पास दोनों साइड से जो लिमिट्स की वैल्यूज़ आ रही है वो हमारे पास क्या है, वो डिफरेंट है। मतलब कि मैं अगर यहाँ पे सिंपल शॉर्ट से लिख दूँ तो वो मेरे पास ये है कि इन दिस केस मैं लिख लूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ दिस फंक्शन दैट इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड ऑफ दिस फंक्शन, सही है। तो दैट्स वाई मेरे पास जो सिंगल लिमिट है u ऑफ x वेयर x अप्रोचेस टू 0, सही है, वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि 0 को हम दोनों साइड से अप्रोच कर सकते हैं, और जब हम दोनों साइड से अप्रोच करते हैं तो लिमिट की हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिलती है, तो हम सिंगल वैल्यू जो है वो डिसाइड नहीं कर सकते। तो सिंपल जो इसका बोथ साइडेड लिमिट है वो हमारे पास क्या होगा, वो एग्जिस्ट नहीं करता। ओके तो ये हमारे पास इस तरह का है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन आ रहा हो, सही है, और फिर यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, ये तो यूनिट स्टेप नहीं है बट इसको जंप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, सही है। कि मतलब मैं अगर ये मेरे पास फंक्शन है, इस साइड से मैं आ रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू 1 है, इस साइड से मैं आ रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो दोनों डायरेक्शन से मेरे पास डिफरेंट लिमिटिंग वैल्यू आ रही है, तो इस वजह से इसका सिंगल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, सही है। अलबत्ता इसका राइट हैंड लिमिट जो है वो हमारे पास 1 है और लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है। जब भी हमारे पास राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल हो तब हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करता है, सही है। और ये अगर ये अनइक्वल हो, सही है, तब हमारे पास सिंगल लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो ये हमारे पास पहला केस है जिसमें हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। किस वजह से, कि हमारे पास राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से जब हम लिमिट फाइंड करते हैं तो डिफरेंट आता है, तो इस वजह से हम सिंगल लिमिट डिसाइड नहीं कर सकते, सही है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट भी इसी टाइप के केस है। हमारे पास फंक्शन है 1/x व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0, और अगर x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू भी 0 है। मतलब कि ओरिजन पे x इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, तो एक तो ये पॉइंट आएगा। और x नॉट इक्वल टू 0 पे मेरे पास क्या है, फंक्शन है 1/x। तो 1/x का ग्राफ आपने पढ़ा है जो कि इस तरह का होता है, सही है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब हमने लिमिट फाइंड करना है व्हेन x अप्रोचेस टू 0। तो 0 को हम दो साइड से अप्रोच करते हैं। ये देखो x अप्रोच का मतलब आप इस डायरेक्शन में जाओगे, सही है, 0 की तरफ आ रहा है, या आप इस डायरेक्शन में जाओगे, बट आप इस एक्सिस पे नहीं जाओगे, आप इस ग्राफ पे इस डायरेक्शन में जाओगे, सही है। तो इस साइड से आपको क्या नज़र आ रहा है, ये ग्राफ किस तरफ जा रहा है, ये प्लस y इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है या नहीं जा रहा, सही है। तो राइट हैंड साइड मतलब कि लिमिट x टेंस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ दिस फंक्शन वो क्या आ रहा है, वो मेरे पास प्लस इन्फिनिटी आ रहा है राइट साइड से, मतलब कि राइट हैंड लिमिट जो इसका है, सही है। तो राइट साइड से जब हम 0 की वैल्यू, यानी कि हम यहाँ से राइट से स्टार्ट लेके 0 तक जब पहुँचते हैं तो फंक्शन कहाँ जा रहा है, फंक्शन प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इसका राइट हैंड लिमिट या x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन वो हमारे पास प्लस इन्फिनिटी है, सही है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड से आते हैं 0 की तरफ इस डायरेक्शन में, तो हम इस ग्राफ पे ही ट्रेस करेंगे। तो ये हमारे पास किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये मेरे पास नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जिसको मैं लिख सकता हूँ कि जब हम लेफ्ट साइड से आते हैं, लेफ्ट साइड से, तो उसको हम किस तरह से लिखते हैं, x की वैल्यू अप्रोच करे 0 को फ्रॉम नेगेटिव साइड, फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ दिस फंक्शन, वो किसकी इक्वल है, वो नेगेटिव इन्फिनिटी की इक्वल है। मतलब मैं अगर इस साइड से आता हूँ तो मेरे पास फंक्शन माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, अगर मैं इस साइड से आता हूँ तो मेरे पास फंक्शन जो है वो प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है। तो इस केस में भी हमारे पास क्या है, हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है वो मेरे पास प्लस इन्फिनिटी की इक्वल है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो मेरे पास माइनस इन्फिनिटी की इक्वल है, सही है। तो इसका मतलब क्या है कि राइट हैंड लिमिट वो मेरे पास इक्वल नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास सिंगल बोथ साइडेड लिमिट है, मतलब कि एक वैल्यू मैं डिसाइड नहीं कर सकता, तो मैं लिखूँगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा ये हमारे पास सेकंड टाइप हो गई। थर्ड टाइप हमारे पास है, उसको हम क्यों नहीं फाइंड कर सकते। ये हमारे पास एक फंक्शन है कि इसकी वैल्यू 0 है if x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 पे भी, x इज इक्वल टू 0 पे भी इसकी वैल्यू क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे है 0 है, ओके। और x नेगेटिव पे भी 0 से लेस देन, मतलब इस वाले सारे रीजन में, ओके, x इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो 0 है। तो यहाँ पे ये ग्राफ इस तरह से, ये जो ग्रीन आपको नज़र आ रहा है ये इसका ग्राफ है, जो कि नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 तक ग्राफ है, सही है।
जीरो पे मैंने अब अगर आपके पास इस तरह का सर्कल हो ना तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। अगर आपके पास सॉलिड सर्कल हो तो इसका मतलब है उस पॉइंट पे डिफाइंड है। जैसे कि यहाँ पे मैंने जीरो पे अब एक सॉलिड सर्कल लगा दिया तो यहाँ पे ये डिफाइन होगा। अगर मैं इस तरह का सर्कल एम्प्टी सर्कल लगा लेता तो जीरो पे ये फंक्शन डिफाइन ना होता। सही है। अच्छा, अब मेरे पास ये जो फंक्शन है पर पॉजिटिव वैल्यू, ये देखो जीरो के इस साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए x ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारे पास इस जो फंक्शन डिफाइन हुआ है वो है साइन ऑफ 1/x। तो साइन ऑफ 1/x ये मैंने जियोजेब्रा से इसका ग्राफ ड्रा किया है। सही है। तो अब देख सकते हैं कि हम जब इस साइड से आते हैं तो ये फंक्शन जो है पहले कम एसिलेट करता है, फिर जितना जीरो के करीब जाता है ये बहुत ज़्यादा ऐसे एसिलेट कर रहा है। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। इसके दरमियान ये देखो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा एसिलेट कर रहा है। सही है। तो अब आप देखो, अब जब जीरो को अप्रोच करोगे और हमने फाइंड करना है लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड से। सही है। तो इस केस में हमारे पास क्या है, इस केस में इस फंक्शन का लिमिट क्या होगा। सही है। लेफ्ट साइड से आप आना स्टार्ट करें जीरो की तरफ तो आपकी फंक्शन की वैल्यू हर जगह पे जीरो है। एक्स एक्सेस पे है ना, तो एक्स एक्सेस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये हमारे पास इक्वल है जीरो के। बट अगर हम राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड ऑफ दिस फंक्शन, तो वो हम फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज जीरो के करीब ये फंक्शन जो है 1 और -1 के बीच में बहुत ज़्यादा एसिलेट कर रहा है इस तरह से। ओके, तो हम जो है बिल्कुल जीरो के नेबर में इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें नहीं पता, क्योंकि ये इन्फिनाइट टाइम्स एसिलेट करता है जब ये जीरो तक पहुंचता है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं एसिलेशन, इन्फिनिट एसिलेशन। तो जब हमारे पास इस तरह का इन्फिनिट एसिलेशन हो तो उस केस में भी हमारे पास ये वाला क्या है, राइट हैंड साइड से हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। सही है। तो अब हमारे पास राइट हैंड साइड से तो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो हम सिंगल लिमिट जो है वो भी इसका लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ x वो भी हमारे पास क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा। अगर आपके पास दो केसेस हैं, एक तो हमारे पास ये है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एफ। पहला केस हमारे पास ये है कि आपके पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट तो करते हो बट हमारे पास क्या है वो अनईक्वल हो, तब हमारे पास सिंगल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड केस हमारे पास ये है कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता हो बट हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ना करता हो। सही है, जैसे हमने एसिलेशन वाले एग्जांपल में कर लिया। थर्ड केस हमारे पास ये बन सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करता हो बट हमारे पास जो राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट वो हमारे पास एग्जिस्ट ना करता। सही है। तो एक लिमिट के होने के लिए ज़रूरी है फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, फॉर लिमिट टू एग्जिस्ट, तो उसके लिए ज़रूरी है मस्ट दैट, पहली बात कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा वो एग्जिस्ट करेगा, दूसरी बात कि राइट हैंड लिमिट वो भी एग्जिस्ट करेगा। सही है। एंड तीसरी बात हमारे पास कि ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये आपस में इक्वल भी होंगे। सही है। तो ये हमारे पास कुछ केसेस थी। एक तो हमारे पास ये है कि फंक्शन एक साइड से आ रहा हो, लेफ्ट टू राइट आप जाते हैं, एकदम ये कहीं पे जंप कर जाए। सही है। तो दोनों केसेस में आप इस साइड पे आओगे या इस साइड से आओगे तो इस पॉइंट पे जिस पे ये जंप करता है तो उस पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी x अप्रोचेस टू जीरो पे जब हम जीरो को अप्रोच करते हैं। सही है। तो ये इस केस में हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा हमारे पास ये है कि इस साइड पे फंक्शन पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है, इस साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी पे, तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अब हमारे पास राइट हैंड लिमिट जो है राइट साइड से जब हम आते हैं ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, जब हम लेफ्ट हैंड से आ रहे हैं लेफ्ट साइड से तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो इनके इंडिविजुअल तो एग्जिस्ट करते हैं बट हमारे पास ये दोनों अनइक्वल है, तो हम सिंगल लिमिट जो है बोथ साइडेड लिमिट वो एग्जिस्ट नहीं करता। और थर्ड हमारे पास ये है कि इस साइड से तो इस फंक्शन की वैल्यू जीरो है। सही है। बट इस साइड से जब हम आते हैं इस फंक्शन को ट्रेस करते हैं तो जितना हम जीरो के करीब जाते हैं ये इन्फिनिटली एसिलेशन शुरू कर देता है 1 और -1 के बीच में, जिस वजह से हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्ट जब हम जीरो पे पहुंचेंगे तो आया इस फंक्शन की वैल्यू +1 होगी या बीच में कोई वैल्यूज़ होगी। तो ये सारी वैल्यूज़ है, ये चूँकि इन्फिनाइट टाइम एसिलेट करता है तो ये इसकी वैल्यू हर एक वैल्यू +1 और -1 के बीच में होती है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि इसकी सिंगल वैल्यू क्या है। तो इस केस में हमारे पास राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सही है। तो इस वजह से हमारे पास क्या है, इसका जो सिंगल बोथ साइडेड लिमिट है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सही है। एक लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए ये कंडीशंस हैं और अगर ये कंडीशन फुलफिल ना हो तो आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।